इंटरनेट और किताबों से तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम अपने ही ज्ञान से इतने भरे होते हैं कि वही ज्ञान हमारे ध्यान में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इस कहानी को आखिर तक सुनकर आपको जरूर ये एहसास होगा कि अपना ज्ञान खाली करना कितना आवश्यक होता है। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 4 स्त्रियों की है जो आत्मज्ञान पाने के लिए भिक्षुई बनना चाहती थी। वो स्त्रियां काफी गुरुओं के पास जाती है, लेकिन कोई भी उन्हें दीक्षा नहीं देता। फिर उन स्त्रियों को एक ऐसे गुरु के बारे में पता चलता है जो इन सब गुरुओं से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उनका किसी को भी शिष्य बनाने का तरीका बेहद अनूठा था। वो सबको शिष्य बनाने के लिए तैयार होते थे, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष। लेकिन वो सभी को शिष्य बनाने से पहले उनसे एक प्रश्न पूछा करते थे। वो चारों स्त्रियां बहुत ही आशा के साथ उस गुरु के पास जाती है। उनके पास पहुंचकर वो उन्हें प्रणाम करती हैं। तब वो गुरु उनसे आने का कारण पूछते हैं। तब वो चारों स्त्रियां कहती हैं कि गुरुदेव, हमने अपने जीवन में मन की शांति खोजी, लेकिन वो शांति हमें कहीं नहीं मिली, जिसकी तलाश में हम ना जाने कब से कहां कहां उसके लिए भटक रहे हैं। हम आपसे दीक्षा लेकर भिक्षुई बनना चाहती हैं और परम सत्य की खोज में लगना चाहती हैं। वो गुरु कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती तो मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। प्रश्न बहुत सरल है, क्या तुम तैयार हो? तब वो चारों स्त्रियां कहती हैं कि ठीक है गुरुदेव, हम तैयार हैं। वो गुरु कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम चारों में से जो सबसे पहले उत्तर देना चाहती है वो यहाँ रुके, बाकी सब कुछ दूर पर जाकर खड़ी हो जाओ, ताकि वो ना तो प्रश्न सुन सके और ना ही उत्तर। तब गुरु पहली स्त्री से प्रश्न करते हैं कि मान लो कि तुम एक नाव में हो जिसमें 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वो नाव समुद्र में खो गई है, दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। अचानक तुम लोगों को एक अनजान टापू दिखता है। तुम लोग उस टापू की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हो। तुम ये बात जानते हो कि उस नाव में 20 पुरुष हैं और तुम अकेले स्त्री हो, और तुम सोच रही हो कि उस अनजान टापू पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। तब वो गुरु उस स्त्री से पूछते हैं कि तुम बताओ, उस परिस्थिति में तुम क्या करोगी? तब वो स्त्री कहती है कि मैं ऐसी स्थिति में अपनी इज्जत बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। शायद आप में से भी कुछ लोगों को उस स्त्री का उत्तर सही लगा होगा, लेकिन वो गुरुदेव उस स्त्री से कहते हैं कि तुम अब जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर गलत है। जो हुआ ही नहीं उसके लिए तुम्हें अपने आप को दंड देने की क्या आवश्यकता है? उस स्त्री ने ये उत्तर बहुत सोच समझ कर दिया था, लेकिन गुरु कह रहे थे कि ये उत्तर गलत है, और वो स्त्री बहुत ही निराश होकर वहां से चली जाती है। तब दूसरी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी यही प्रश्न करते हैं कि मान लो तुम एक नाव में जा रही हो, उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वो नाव समुद्र में कहीं खो गई है और उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा। अचानक तुम्हें एक अनजान टापू नजर आता है और तुम लोग उस अनजान टापू की तरफ बढ़ने लगते हो, और तुम्हारे भीतर ये चल रहा है कि तुम अकेली स्त्री हो और वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। गुरु कहते हैं कि तुम बताओ, इस परिस्थिति में तुम क्या करोगी? वो दूसरी स्त्री कहती है कि ऐसी स्थिति में मैं स्वयं को उस नाव में मौजूद सबसे शक्तिशाली पुरुष को स्वयं को समर्पित कर दूंगी, क्योंकि एक शक्तिशाली पुरुष उन 19 लोगों से मेरी रक्षा करेगा। शायद आपको ये उत्तर सुनने में सही लगे, लेकिन गुरु उस दूसरी स्त्री को भी कहता है कि तुम जा सकती हो, तुम्हारा ये उत्तर भी गलत है। एक पुरुष चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन 19 पुरुष से कमजोर ही होगा। वो स्त्री भी निराश होकर लौट जाती है। तब तीसरी स्त्री की बारी आती है। तब गुरु उससे भी यही प्रश्न करते हैं कि मान लो कि तुम एक नाव में जा रही हो और उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो।
और वो नाव समुद्र में कहीं खो गई है, उसको कोई किनारा नहीं मिल रहा और अचानक तुम्हें एक अनजान टापू नजर आता है और तुम लोग उस टापू की तरफ बढ़ने लगते हो और तुम्हारे भीतर भी यही चल रहा है कि तुम उन 20 पुरुषों के बीच अकेली हो और वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। गुरु कहते हैं कि तुम बताओ, तुम इस परिस्थिति में क्या करोगी। तब वो स्त्री कहती है कि बाकी सब तो ठीक है, 20 पुरुष हैं, मैं अकेली हूँ और नाव समुद्र में अनजान टापू पर खो गई है, परंतु इसमें समस्या क्या है। असल में वो स्त्री पेशे से एक वेश्या थी। वो कहती है कि वो पुरुष हैं और मैं स्त्री, वो अपनी जरूरत पूरी करेंगे और मैं अपनी, इसमें समस्या कैसी। तीसरी स्त्री का उत्तर सुनकर गुरु कहते हैं कि तुम्हारा उत्तर भी गलत है, जाओ और उस आखिरी स्त्री को भेजो। अब आखिर में वो चौथी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी वही प्रश्न करते हैं कि मान लो कि तुम एक नाव में जा रही हो और उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वो नाव समुद्र में कहीं खो गई है, उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा। अचानक तुम्हें एक अनजान टापू दिखाई देता है और तुम लोग उस टापू की तरफ बढ़ने लगते हो और तुम्हारे भीतर ये चल रहा है कि तुम उन 20 पुरुषों में एक अकेली स्त्री हो और वहां टापू पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम बताओ, इस विपदा की स्थिति में तुम क्या करोगी। वो चौथी स्त्री अपने दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहती है कि पता नहीं, मैं उस समय उस स्थिति में क्या करूंगी। तब गुरुदेव कहते हैं कि फिर जानने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके पास पहले से ही कोई बनावटी उत्तर नहीं है, वही सच्चा उत्तर खोज सकता है। वो गुरु उस स्त्री को दीक्षा देते हैं और वो स्त्री परम सत्य की खोज में लग जाती है। एक बार एक आदमी किसी महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में सब सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं दूसरों से ईर्ष्या क्यों करता हूँ। मेरे मन में ये ईर्ष्या का भाव क्यों पैदा होता है। वो महात्मा कहते हैं कि क्या तुम सच में अपने भीतर से ये ईर्ष्या का भाव खत्म करना चाहते हो। वो व्यक्ति कहता है कि जी महात्मा, मैं अपने जीवन से पूरी तरह से ये ईर्ष्या का भाव खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इस ईर्ष्या ने मेरे जीवन को नरक बना रखा है। ये सुनकर वो महात्मा कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता यही है कि तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है। बहुत से लोग तो ये स्वीकार ही नहीं करते हैं। वो ये तो देखते हैं कि उन्हें पीड़ा है, लेकिन ये पीड़ा किस बात की है, किस कारण है, ये नहीं देख पाते हैं। वो महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं कि ये बताओ कि जब तुम किसी गरीब को देखते हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उत्पन्न होता है। वो आदमी कहता है कि दया का भाव। फिर महात्मा उससे पूछते हैं कि यदि तुम किसी अमीर और धनवान आदमी को देखते हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उठता है। वो आदमी कहता है कि जब मैं किसी अपने जैसे धनवान आदमी को देखता हूँ तो मेरा मन कहता है कि मैं उससे और अधिक धन कमाऊं और अमीर बन जाऊं। तब महात्मा पूछते हैं कि यदि सामने वाला आदमी तुमसे अधिक धनवान हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उठता है। तब वो आदमी कहता है कि तब मुझे लगता है कि मैं कैसे भी करके स्वयं से उसे पीछे छोड़ दूं, उसे आगे ना बढ़ने दूं। फिर वो महात्मा कहते हैं कि जब तुम उस सामने वाले आदमी की बराबरी नहीं कर पाते तब तुम्हारे मन में क्या भाव आता है। वो आदमी कहता है कि तब मुझे उस आदमी से ईर्ष्या होने लगती है। तब वो महात्मा कहते हैं कि बस इसी तरह ईर्ष्या का जन्म होता है। ईर्ष्या का अर्थ होता है अधूरापन। जब तुम्हें ये लगने लगे कि सामने वाले के जीवन में कोई कमी नहीं है तब तुम उस आदमी से ईर्ष्या करने लगते हो, क्योंकि तब तुम्हें लगता है कि उसके पास तुमसे कुछ ज्यादा है, जबकि उसके अंदर भी ये ईर्ष्या का भाव किसी और के प्रति उठता है। तब वो आदमी महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, मुझे ये तो समझ आ गया है कि ईर्ष्या होती क्या है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ईर्ष्या खत्म कैसे होती है, आप मुझे ये बताएं। तब वो महात्मा कहते हैं कि ईर्ष्या का जन्म तुलना करने से होता है। जब तुम किसी दूसरे से तुलना करने लगते हो और स्वयं से ज्यादा उसके पास देखते हो तब तुम्हें अपने भीतर ईर्ष्या नजर आती है। इस ईर्ष्या को खत्म करने का एक ही तरीका है कि तुम सत्य को जान लो।
और सत्य यही है कि जिस प्रकार सूर्य की तुलना चंद्रमा से नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार किसी मनुष्य की तुलना किसी दूसरे मनुष्य से करना जीवन का अपमान होता है। क्योंकि जो आदमी अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ करता है वो स्वयं का अपमान कर रहा होता है, अपनी सांसों का अपमान कर रहा होता है जो उसे मिली है। ये जीवन हर किसी के भीतर दौड़ रहा है और हर कोई एक दूसरे से अलग है, और अलग होना कोई कमी नहीं बल्कि खूबसूरती है। तब वो आदमी उस महात्मा से कहता है कि महात्मा जी, ये सत्य सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे जीवन में उतारना बहुत कठिन है। तब वो महात्मा कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि सत्य को केवल सुनो नहीं बल्कि उसे अनुभव करो। तब वो आदमी कहता है कि महात्मा जी, सत्य को अनुभव कैसे किया जाता है? इस पर वो महात्मा कहते हैं कि जिस प्रकार तुम्हें अनुभव है कि आग का स्वभाव जलाना होता है, पानी का स्वभाव प्यास बुझाना होता है, ठीक उसी प्रकार इस मन का स्वभाव पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मन कब किस प्रकार की चाल चलता है, क्योंकि ये मन ही है जो तुम्हें किसी और से तुलना करने पर मजबूर करता है, किसी से ईर्ष्या करने पर मजबूर करता है। वो आदमी उस महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, इस मन का स्वभाव कैसे पता चलेगा? तब वो महात्मा कहते हैं कि ध्यान के द्वारा। ध्यान ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आप अपने मन के भाव समझ सकते हो। इस पर वो आदमी कहता है कि परंतु ध्यान करना तो बहुत कठिन है। तब वो महात्मा कहते हैं कि ध्यान करना तो कठिन है, लेकिन उसे होने देना बहुत सरल है। वो आदमी कहता है कि महात्मा जी, ध्यान होने देने का क्या अर्थ है? वो महात्मा कहते हैं कि जब तुम ध्यान करने का प्रयास नहीं करते हो तब ध्यान खुद ब खुद होता है, जिस प्रकार सांसें खुद ब खुद चलती हैं। वो महात्मा उस आदमी से कहते हैं कि क्या तुम बिना कुछ किए एक जगह बैठ सकते हो? तब वो आदमी कहता है कि मैं बैठ सकता हूँ। वो महात्मा कहते हैं कि बस ध्यान के लिए इतना ही प्रयास चाहिए, बाकी उसके भीतर जो भी होता है उसे उसके हाल पर छोड़ दो। यदि तुमने इतना ही कर लिया तो ध्यान तुम्हारे लिए आसान होगा। ध्यान रहे, ध्यान तुम्हें करना नहीं है, उसे बस होने देना है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपके ध्यान में आने वाली बाधा को जरूर साझा करें, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।